हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन। अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रथम में सही विकल्प का चयन करना है। प्रथम में है पेशीय नलिका, जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो मूत्र नली बोलते हैं। ठीक है, ख नंबर में मूत्र नली। नेक्स्ट है रक्त नलिकाओं में पोषक पदार्थों का अवशोषण व गैसों का आदान प्रदान निम्न में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में ढेर सारा दिया होगा, बहुत सारा, जिसमें से आपको कोशिका को चुनना है। घ नंबर में रिक्त स्थान का पूर्ति 2 नंबर में करना है। प्रथम में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। पहले लाल रक्त भरिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पसीनों में जल और लवण होता है, ये लवण भरना है। नेक्स्ट है पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, यहाँ पे जाइलम भरिएगा। नेक्स्ट जो है 3 नंबर में कॉलम ओ को ब में मिलान करना। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया है, आपको अपने बुक में क्रॉस करके करना है। प्रथम हीमोग्लोबिन का मैच होगा ख नंबर से, ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसका होगा घ नंबर में, बाहरी रोगाणुओं से रक्षा। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु, जिसका होगा क नंबर में, रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट है जाइलम, जिसका ग नंबर में होगा जल का परिवहन। नेक्स्ट है फ्लोएम, जिसको ग नंबर में होगा भोजन का परिवहन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, नोट्स बनाते चले अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है पौधों एवं जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? यहाँ पे बोला गया है जीवों एवं पादपों के लिए भोजन ही उनका ऊर्जा का स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है। पौधे अपना भोजन मृदा से जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करके ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पौधे के प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव के लिए भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इन ऊर्जा का उपयोग जीवन का मूल क्रिया विधियों को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव तथा पादपों की प्रत्येक कोशिका और अंग में भोजन का परिवहन हो। तो आप ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि पौधों में मुख्य रूप से मतलब कि परिवहन जो है कैसे होता है, तो वो भोजन के द्वारा पहले वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन ये जीवों में होता है, लेकिन पौधों में कहाँ से भोजन प्राप्त होता है? वो मिट्टी से, जल और पोषक तत्व। लेकिन जहाँ जंतुओं और मनुष्यों का बात हो तो वो हम लेते हैं, अपने ये भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा ग्लूकोज प्राप्त करके ऊर्जा का निर्मोचन होता है, तभी हमारे पदार्थों का जो शरीर में जो है उसका परिवहन होता है। ठीक है, तो आप ये नोट्स को तैयार कर ले अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रंध्र क्या है? रंध्र के 2 कार्य बताइए। ठीक है, रंध्र के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे उत्तर है इसका पत्ती की सतह पर उपस्थित अति सूक्ष्म छिद्र, जिनसे वायु में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, रंध्र कहलाते हैं। ये रंध्र के 2 कार्य इस प्रकार हैं। प्रथम में कार्य दिया है कि रंध्रों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा भी रखता है। पहले यहाँ पे ये दिया है कि ये पत्ती का सतह पर जो है छोटा सा छिद्र होता है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये वायु के पश्चिम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और बताया गया है कि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है, रंध्र की सहायता वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों का विभिन्न भागों में पहुंचाता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों को क्या होता है, ठंडा भी रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कार्य दिया है, रंध्रों की सहायता से ही पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, यानी ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो रंध्र के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है शरीर का सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन व ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही रक्त उन सभी अंगों से अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित कर बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त शरीर के सभी
अंगों को होने वाली बीमारियों से भी बचाकर रक्षक की भूमिका अदा करता है। ये अदा लिखा हुआ है, ठीक है, अदा करता है, इसीलिए शरीर के सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता होती है। ये अदा लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो बताया गया है कि ये बहुत ही कार्य करता है। क्या क्या करता है तो बताया गया, भोजन का भी पाचन यही करता है, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थ जो एकत्रित हो जाता है हमारे शरीर में, उसको बाहर निकालने का भी कार्य यही करता है, रक्त ही। और बीमारी को भी बचाकर रक्षा करता है कौन, रक्त करता है। तो आप ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में रक्त का होना, ब्लड का होना, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बोल रहा है। तो पहला जाइलम में अंतर है, जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करता है, परिवहन करता है। क्या क्या, जड़ से क्या क्या करता है, जल और घुला लवण का। वहीं फ्लोएम में प्रथम में दिया है, फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवहित करता है। यानी कि घुला अवस्था में जो पदार्थ होता है तो वो पत्तियों से पादप का कोई और, जैसे कि जड़, तना, ये सब में वो परिवहित करता है कौन, फ्लोएम। नेक्स्ट है जाइलम से पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं और वाहिनियों द्वारा होता है, वाहिका, ठीक है, वाहिका नली के द्वारा होता है। वहीं फ्लोएम में बताया कि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों के द्वारा सहचर कोशिका की मदद से होता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त बहते घाव से कुछ देर के बाद रक्त बहना बंद क्यों हो जाता है। तो इसका उत्तर है पट्टिकानु रक्त का थक्का बना देती है, जिससे कुछ देर के बाद रक्त बहना बंद हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, पट्टिकानु क्या है, रक्त का थक्का बनना, ठीक है। तो इसी के कारण से क्या होता है, वो घाव, ये रक्त बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है 8 के बाद 9 नंबर में, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकानु नहीं होंगे। तो इसका उत्तर है रक्त में पाई जाने वाली पट्टिकानु शरीर की रक्षक है। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो यह रुधिर कणिकाएं नष्ट कर देती है और हमारे शरीर को कोई रोग नहीं होता। अतः इनकी उपस्थिति में हम बीमार नहीं हो सकते। और यदि ये नहीं रहा तो क्या होगा कि मतलब कि बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहेगा और ये बॉडी में ब्लड नहीं होगा, ठीक है, वो कमी हो जाएगा ब्लड का, खून का। नेक्स्ट है 10 नंबर में, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हमारी कोशिकाएं अपनी कार्य करती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है। ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं और इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी कार्य अगर शरीर में होता है, ठीक है, कोशिका के द्वारा, तो वो कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है, छोड़ता है। यही कारण है कि वो अपशिष्ट पदार्थ सही नहीं होता हमारे बॉडी के लिए, उसे बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, 11 नंबर में जो सवाल है वो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ बुक से। 11 नंबर में सवाल है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उनके भागों को दर्शाइए, ठीक है, निम्नांकित कीजिए। तो ये 11 नंबर का जो प्रश्न है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट तब तक 12 में आते हैं। 12 में दिया है, क्या वाष्पोत्सर्जन पौधों में कोई उपयोगी कार्य करता है। तो इसका उत्तर है हाँ, वाष्पोत्सर्जन पादपों में उपयोगी कार्य करता है, ठीक है, उपयोगी कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन पादपों में ठंडक उत्पन्न करती है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा होता है, इसके द्वारा पादप में उपस्थित अतिरिक्त जल वाष्पित होता है और मूलों द्वारा, यानी मूल मतलब जड़ द्वारा, ठीक है, मूलों द्वारा अवशोषित खनिज लंबे पौधे और पादप के ऊपरी भागों तक पहुंचाने में कार्य करता है, ठीक है, खनिज, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है खनिज और यहाँ पे लवण होगा, ठीक है, खनिज लवण, ठीक है। लंबे पौधे और पादप के ऊपरी भागों में पहुंचाने में मदद करता है। ये कार्य किसके द्वारा होता है, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, वो जड़ के द्वारा अवशोषित करके किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर में, नेक्स्ट और लास्ट है, मानव हृदय का कार्य बताना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये मैंने कुछ नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये 13 नंबर का भी प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हृदय का कार्य विधि यही है कि हृदय एक
पंप की तरह कार्य करता है हमारे शरीर में। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है एवं 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। यह हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त को पंप करता है। इसका कार्य मेन यही होता है हमारे हार्ट का, कि वो जो है पंप करता है, ठीक है, शरीर में पंप करता है और ये ब्लड को जो है हर जगह वो पहुंचाता है। हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन रक्त के जरिए मिलता है, ठीक है। तो इसको जो है पोषण किसके द्वारा मिलता है, रक्त और ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये चैप्टर नंबर 13 आपका यहीं पर समाप्त होता है, ऑल क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इन वन वीडियो। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल भारती कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।